तो आज हम संचार की प्रणालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दो प्रकार की संचार की प्रणालियाँ होती है और इलेक्ट्रॉनिक संचार की मूल शब्दावली के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संचार की कौन कौन सी प्रणालियाँ होती है। दो प्रकार की प्रणाली होती है, एक होता है बिंदु से बिंदु संचार, दूसरा होता है प्रसारण संचार। बिंदु से बिंदु संचार का मतलब एक प्रेषक होता है और एक ग्राही होता है, एक भेजने वाला एक प्राप्त करने वाला। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या मान सकते हैं अपन, टेलीफोन। एक बात कर रहा है और दूसरा सुन रहा है, तो एक प्रेषक और एक ग्राही अर्थात उसको बिंदु से बिंदु संचार माना जाएगा। इसका सबसे सटीक उदाहरण टेलीफोन मान सकते हैं। तो टेलीफोन जो है सबसे अच्छा उदाहरण बिंदु से बिंदु संचार, क्योंकि एक प्रेषक और एक ग्राही, एक प्रेषक और अनेक ग्राही होता तो प्रसारण संचार माना जाता है। जैसे रेडियो टेलीविजन, एक स्थान से समाचार भेजे जा रहे हैं, कई हजारों लोग सुन रहे हैं उसको, तो वो टेलीविजन रेडियो ये सभी प्रसारण संचार माने जाएंगे। तो रेडियो टेलीविजन प्रबल उदाहरण माने जाएंगे प्रसारण संचार के। तो दो प्रकार की प्रणालियां होगी, बिंदु से बिंदु संचार, प्रसारण संचार। तो कई बार पूछा गया बिंदु से बिंदु संचार का उदाहरण दीजिए, तो टेलीफोन सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। प्रसारण माने तो ये इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में सूचना, जो महत्वपूर्ण संदेश है, जो भाषण, चित्र और आंकड़ों के रूप में होती है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संचार की। सूचना मतलब महत्वपूर्ण संदेश है, जो भाषण के रूप में, चित्र, आंकड़ों के रूप में होती है। ट्रांसड्यूसर जो है वह युक्ति जो ऊर्जा को क्या करती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है। प्रेषित क्या करता है, संदेश को चैनल से होते हुए अभिग्राही तक पहुंचाने का काम करता है। किसे कहते हैं प्रेषित, जो सूचना को है, संदेश को है, चैनल से होते हुए कहाँ तक पहुंचाता है, अभिग्राही तक। और अभिग्राही क्या होता है, जिसमें सूचना निहित होती है, जो उपभोक्ता को देता है। शोर, नॉइज भी कहते हैं, व्यवधान कहते हैं। तो शोर क्या होता है, अवांछनीय विक्षोभ है, जो डिस्टरबेंस के रूप में, शोर के रूप में कहा जाता है। प्रवर्धन का मतलब जो संकेतों की प्रबलता में वृद्धि करता है। मॉडुलन का मतलब निम्न आवर्ती संकेतों को अधिक दूरी तक भेजा नहीं जा सकता। जिनकी आवृत्ति कम है उन्हें अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता, तो उनको उच्च आवृत्ति की तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मॉडुलन कहा जाता है। तो निम्न आवृत्ति को अधिक दूरी तक नहीं भेजते, तो उनके लिए उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के रूप में भेजा जाता है। और मॉडुलन की विपरीत प्रक्रिया, इसको विमॉडुलन कहा जाता है, तो जिसमें पुनः अभिग्राही द्वारा संकेतों को प्राप्त किया जाता है। पुनरावर्तक मॉडुलन और विमॉडुलन का बीच का एक कड़ी के रूप में माना जाता है। तो मॉडुलन और विमॉडुलन की मध्य स्थिति को पुनरावर्तक कहा जाता है। संचार उपग्रह है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। बैंड चौड़ाई वह आवर्ती परास जिसमें सभी उपकरण क्या होते हैं, प्रचालित होते हैं, उसको बैंड चौड़ाई कहा जाता है। तो बिंदु से बिंदु संचार, एक प्रेषक ग्राही, तो टेलीफोन अच्छा उदाहरण है। एक प्रेषक अनेक ग्राही, रेडियो टेलीविजन। सूचना, भाषण, चित्र, आंकड़ों के रूप में। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में प्रेषित का मतलब संदेश चैनल से होते हुए अभिग्राही तक पहुंचता। सूचना निहित होती है और ग्रहण करके उपभोक्ता को देता है। शोर क्या होता है, डिस्टरबेंस कहलाता है, जो शोर अवांछनीय विक्षोभ के रूप में माना जाता है। प्रवर्धन, संकेतों की प्रबलता में क्या करता है, वृद्धि। मॉडुलन, निम्न आवर्ती संकेतों को अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता, उच्च आवर्ती की वाहक तरंगों पर अध्यारोपित किया जाता है। तो मॉडुलन का विपरीत प्रक्रिया विमॉडुलन। पुनरावर्तक इन दोनों के मध्य की स्थिति, और वह आवर्ती परास जिसमें उपकरण प्रचालित होते हैं, उसको बैंड चौड़ाई कहा जाता है।